हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा, अभी आपकी दीपावली की छुट्टियां चल रही हैं और आप लोग क्या करने में लगे होंगे? सारे बच्चे दीपावली की तैयारी में लगे होंगे। शॉपिंग करना, दिए खरीदना, दियों को सजाना, कैसे दिए जलाएंगे। लेकिन बेटा, ये सारी तैयारियों के साथ साथ हमें यह भी जानना जरूरी होता है कि यह जो हम तैयारी कर रहे हैं, यह त्योहार कब और क्यों मनाया जाता है। तो बेटा, दीपावली का त्योहार कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष के अमावस्या को मनाया जाता है। यह त्योहार धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक 5 दिन तक चलता है। इन 5 दिनों को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। यह त्योहार अलग अलग देश, काल, वातावरण, धर्म, मजहब में अलग अलग नामों से, अलग अलग रीति रिवाज से मनाया जाता है। लेकिन यह एक ऐसा त्योहार है जो बहुत तरीके से और हर धर्म के लोग मनाते हैं। तो इस त्योहार को मनाने का जो सबसे ज्यादा चर्चित कारण है वह यह है कि इसी दिन मीन्स दीपावली के दिन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त करके अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ अयोध्या वापस आए थे। और अयोध्या के जो लोग थे वे चारों तरफ अयोध्या को दीपक से सजा करके उनके आगमन का क्या किए थे? स्वागत किए थे। और तब से दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। किंतु बेटा, इस चर्चित कारण के अलावा और बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से हम दीपावली मनाते हैं। तो उसमें जो पहला कारण है वह यह है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने महाबली को पाताल लोक का मालिक बना दिया था। और महाबली के पाताल लोक के मालिक बनने की वजह से जो भगवान इंद्र थे वह अपने स्वर्ग को सुरक्षित महसूस करने लगे थे। तो उन्होंने स्वर्ग में दीपक जला करके उस दिन त्योहार मनाया, खुशी मनाया। नेक्स्ट कारण है, जो प्रहलाद था वो विष्णु भगवान का भक्त था। और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप वो क्या था? वो राक्षस था। वह भगवान की भक्ति नहीं करता था। तो उसने प्रहलाद को मारने के लिए खंभे में बांध दिया। तब क्या हुआ? जो विष्णु भगवान थे वो नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद को बचाए। और वह कौन सा दिन था? यही दीपावली का दिन था। इसके अतिरिक्त बेटा, समुद्र मंथन में क्षीर सागर से, जिसे दूध सागर और केसर सागर भी कहा जाता है, लक्ष्मी का प्राकट्य इसी दिन हुआ था। समुद्र मंथन से धन्वंतरी और कुबेर का भी प्राकट्य हुआ था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध किए थे। नरकासुर जो था वो गोकुल में एकदम उत्पात मचा के रखा था। वह 16,000 कन्याओं को बंधक बना लिया था। तो जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, तब नरकासुर के मरने की खुशी में जो गोकुल वासी थे वे उसके अगले दिन, नरक चतुर्दशी जो होता है बेटा, वह अमावस्या के एक दिन पहले होता है, दीपावली के एक दिन पहले। तो जो गोकुलवासी थे वो चतुर्दशी के दिन नहीं, अमावस्या के दिन क्या किए? खुशी मनाए। चारों तरफ दीपक जलाए पूरे गोकुल में और सारी जनता खुशी मनाई। इसके अतिरिक्त महाकाली जो थी वो दुष्टों का मर्दन कर रही थी। उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शंकर उनके चरणों में लेट गए। जब महाकाली जो थी वो शंकर को अपने चरण से स्पर्श की तो उनका क्रोध शांत हो गया। इसीलिए दीपावली के दिन शाम को हम लोग काली के शांत रूप लक्ष्मी की पूजा करते हैं और अर्धरात्रि को उनके रौद्र रूप काली की पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त बेटा, बौद्ध धर्मावलंबी महात्मा बुद्ध के आने की खुशी में लाखों दीपक जला करके उनका गर्मजोशी से स्वागत किए थे। और तब से
बौद्ध धर्म के लोग भी दीपावली का त्योहार मनाने लगे। उज्जैन सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, उनका राज तिलक दीपावली के दिन ही हुआ था। गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विक्रम संवत का प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े दिग्गज, धर्म के ज्ञाता, ज्योतिष के ज्ञाता, गणित के ज्ञाता विद्वानों को बुलाकर इसी दिन मुहूर्त निकाले थे। 1577 ईस्वी में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास इसी दिन हुआ था। सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह को मुगलों ने बंधक बना लिया था। इसी दिन उनको कैद से मुक्ति मिली और सिख समुदाय भी बड़े ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। चारों तरफ दीपक से पूरे अपने गांव, समाज, घर को सजाए। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति दीपावली के दिन ही की। अतः आर्य समाजी भी दीपावली को मनाते हैं। नेपाल में नए वर्ष का प्रारंभ दीपावली से माना जाता है, तो नेपाली नए वर्ष के रूप में दीपावली को मनाते हैं। बेटा, महाभारत के अनुसार कहा जाता है कि जो पांडव थे उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तो वह अपना वनवास और अज्ञातवास काटकर इसी दिन वापस आए थे और तब जनता जो थी उनके आगमन की खुशी में दीपक जला करके त्योहार की तरह दीपावली मनाई थी। इसके अतिरिक्त बेटा, एक बार ऐसा हुआ था कि इंद्र जो थे वो गोकुल की जनता से नाराज हो गए। वो इतना बारिश करने लगे कि ऐसा लग रहा था कि गोकुल का सर्वनाश हो जाएगा। वह कौन सा दिन था? दीपावली का अगला दिन, मीन्स शुक्ल पक्ष का पहला दिन। दीपावली के अगले दिन बेटा गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। तो क्यों मनाई जाती है गोवर्धन पूजा? क्योंकि कृष्ण भगवान जो थे वो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर पूरे गोकुलवासी की इंद्र के कोप से रक्षा किए थे और तब गोकुलवासी जो थे वह उस दिन को उत्सव की तरह मनाए थे और तब से हम लोग आज तक गोवर्धन पूजा मनाते हैं दीपावली के अगले दिन, प्रथमा के दिन, शुक्ल पक्ष के प्रथमा के दिन। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन स्वामी को भी इसी दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अतः जैन धर्मावलंबी निर्वाण दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। राम तीर्थ जो थे पंजाब में, उनका जन्म और देहावसान दोनों दीपावली के दिन हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के दिन ही गंगा नदी में वे ओम शब्द का उच्चारण करते हुए जल समाधि ले लिए थे। दीपावली के बेटा दूसरे दिन क्या होता है? भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। तो भैया दूज के पीछे भी कई कहानी प्रचलित है। उसमें जो पहली कहानी है वह यह है कि जब श्री कृष्ण नरकासुर का वध किए थे तब वे अपनी बहन सुभद्रा के यहाँ मिलने गए और सुभद्रा ने अपने भाई का तिलक किया और उसके लिए मंगल कामना की और कृष्ण सुभद्रा को आशीर्वाद दिए। दूसरी कहानी यह है कि यमुना जो थी अपने भाई यमराज को इसी दिन द्वितीया के दिन अपने यहाँ बुलाई। यमराज जब आए तो यमुना ने उनका स्वागत सत्कार किया और यमराज यमुना को बधाई दिए, उन्हें पारितोषिक दिए। जब यमराज यमुना के यहाँ आए तब जो नर्क के लोग थे उन्हें उन कष्टों से मुक्ति मिल गई और नर्क के लोग जो थे वे खुशी मनाए। और जो यमुना थी, जब यमराज ने उससे पूछा कि मैं तुम्हें क्या दूं, तो यमुना ने कहा तो मुझे एक वचन दो कि हर वर्ष जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो इस दिन तुम मेरे घर आओगे। और तब से बेटा ये द्वितीया तिथि को भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा। इसके अतिरिक्त बेटा एक और कथा प्रचलित है जिसे कि यम द्वितीया कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो प्रातः काल यम के पूजा करके
गंगा स्नान करता है उसे यमलोक से मुक्ति मिल जाती है। तो बेटा ये सब तो जो कारण हुए वे धार्मिक कारण हुए, लेकिन दीपावली का ऐतिहासिक कारण भी है। वो कारण वो है जो आज हम धर्म के नाम पर लड़ने कटने मरने को तैयार है, वे क्या करते हैं, धार्मिक एकता के सूत्र में हमें जोड़ते हैं। वो क्या है, जो दीन इलाही के संस्थापक अकबर थे, उनके शासनकाल में 24 गज ऊंचे बांस पर आकाश दीप दीपावली के दिन स्थापित किया जाता था। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल में, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के शासनकाल में भी दीपावली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती थी। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में एक तरफ जहां दीपावली बहुत धूमधाम से बहुत गर्मजोशी से मनाई जाती थी, वहीं दूसरी तरफ लाल किले पर कार्यक्रम होता था। उस कार्यक्रम में सभी हिंदू मुस्लिम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि दीपावली जो है वो हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का भी काम करती है। और यहाँ पर हमारा वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।